नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने भी 23 अक्टूबर को पटवार एग्ज़ाम दी है तो आपके लिए लेकर आए हैं उस प्रथम शिफ्ट का आंसर की 100% सटीक आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उन 150 प्रश्नों की जो आंसर की है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, वो आप इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हो कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ये है आज का वीडियो है वो 23 अक्टूबर 2021 को पटवार एग्ज़ाम की जो प्रथम शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके पेपर का जो आंसर की है, यानी कि 150 प्रश्न की जो आंसर की है उसके संबंध में ये वीडियो है। तो पहला प्रश्न, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधा ना तो O2 यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ना ही CO2। यह समय होता है। कौन सा समय होता है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय अपरिवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 से 18 ग्राम बटा 100 मिली रक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न को मिलाइए। इनको आपको मिलाना था। एपीकल्चर किससे संबंधित होता है, वहीं विटिकल्चर किससे संबंधित होता है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। तो किसके द्वारा जांच की जा सकती है? तो इसका सही था उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फल पकन के दौरान उद्दीपित की जाती है। क्या उद्दीपित की जाती है फल पकाने के दौरान? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से उत्पन्न है जिसका संबंध है किससे है? गाय से। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित को सुमेलित करना था। हड़प्पा स्थल दिए गए थे, स्थान आपको दिया गया था, तो इनको सुमेलित करना था। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? तो इसका सही उत्तर था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंद, मौर्य, कुषाण और गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित व्यंग्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। तो इसको आपको बताना है कौन से व्यंग्य सही है। तो इसका सत्य कथन को आपको छांटना था। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही उत्तर होगा, 2, 3 एवं 4। उक्त प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी एवं जापान। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो इनका जो सही क्रम है वो पूछा गया था इन घटनाओं का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 4 और 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था कब स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, 16 दिसंबर 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था,
के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर था, आपको इसका सही उत्तर बताना था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए दो वेतंगों का कथन है, उसमें ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वेतंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको छांटना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस मंत्रालय द्वारा अलग अलग संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्मिक मंत्रालय, ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें ये ऐसा किया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, पालघाट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि आपको कंपनियां दी गई है और उत्पाद दिया गया है, आपको उनको सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भांगड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है, कौन सी नदियों पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, सतलज, महानदी, कोसी नदी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, प्रथम शिफ्ट में 23 अक्टूबर 2021 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी पटवार की, उसके प्रथम शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं। आप आसानी से चेक कर सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ब्रोमिनित ज्वाला मंदन को कई घरेलू उत्पादों जैसे कि गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है, इसके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग में हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई? 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 1 सितंबर 2021 को जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री ओम बिड़ला ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, INS तबार ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, 1 सितंबर 2021 को SBI ने
पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? किस पर तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डल झील श्रीनगर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महोबा यूपी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मांडविया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उनके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर देना दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब ने। नेक्स्ट है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में जो निम्नलिखित में शब्द है उसका संधि विच्छेद सही कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेश्वरी, महा प्लस ऐश्वर्य, ये सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःकरणीय व अकथनीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो त्रिफला जो शब्द है वो दिग्गु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आदि और आदि अंत निर्भर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही उत्तर देना दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। जो आपको शब्द दिए गए उनमें से आपको सही शब्द युग जो शुद्ध शब्द है उनको चयन करना है कि कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। 1 और 4 सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो व्याकरण की दृष्टि से इनमें से जो शब्द दिए गए हैं, जो वाक्य दिए गए, उनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ कोई एक चित्र नहीं है। नेक्स्ट है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोपहर के बाद का समय। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक परिश्रम करना। किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थगन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इंग्लिश के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश के ये प्रश्न पूछे गए थे, तो इनका जो सही उत्तर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इंग्लिश से संबंधित पूछे गए थे, जो आपको पैराग्राफ दिया गया था इनमें से प्रश्न पूछे गए थे। तो द पैसेज इज अबाउट, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द राइटर्स इन द पास्ट, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इन देयर डेली रूटीन्स, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सम आर्टिस्ट रिसोर्टेड टू वॉकिंग एट इज वाज, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं टू पेब्लो द आइडिया एंड संडे वाज एन, तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एट होम डे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, तो आपसे एरर पूछी गई थी इस सेंटेंस में कौन से में एरर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, तो इसमें एरर पूछी गई थी कि कौन से पार्ट में, इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, तो आपको ये एरर छांट कर बतानी थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी व्हेन ही, इसमें एरर है। गिव सिनोनिम्स, ये जो शब्द दिया गया था इसका सिनोनिम्स क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है गिव एंटोनिम्स पूछा गया था, जो शब्द दिया गया था उससे एंटोनिम्स पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग आइडियम ए मैन ऑफ स्ट्रो, तो इसका सही मीनिंग पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो आपने देखा अभी तक हमने 60 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं, तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हो। जो हमें आपको ये उत्तर बता रहे हैं ये 100% सटीक उत्तर है, तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप पता कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन कहाँ तक जा रहा है। निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त है, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में उसी क्रम में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं पेन पेपर दिए गए जो शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है, जैसे कलम कागज, तो इसी प्रकार आपको एक अन्य शब्द युग्म का चयन करना है जो निकटतम संबंधित हो, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चाकू मांस। नेक्स्ट है अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए सी एफ। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था नेक्स्ट नीचे एक परिच्छेद और उनके बाद अनेक संभावित निष्कर्ष दिए गए जो परिच्छेद में नियत तथ्यों से निकाले जा सकते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में प्रत्येक निष्कर्ष की पृथक रूप से जांच कर आपको उसके सही अथवा गलत होने के कोटि का निर्णय लेना है और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है। तो ये परिच्छेद आपको दिया गया है, इसमें से संभावित निष्कर्ष दिए गए हैं, इसमें से आपको सही तथा गलत होने का निर्णय लेना है और उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर है शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, निश्चित रूप से सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा अपर्याप्त डेटा। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 15% है, तो ये भी इसका सही उत्तर होगा अपर्याप्त डेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्री की पत्नी है, आदमी लड़की से कैसे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ससुर। नेक्स्ट है यदि आपको ये शब्द दिए गए हैं QUIZ को RVJA कुटित
किया गया है। आप क्लास का कूट क्या बनाएंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? आपको दूरी बतानी है प्रारंभिक बिंदु से। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक टेबल पर बैठे हैं। ई तथा बी साथ बैठे, ई तथा सी साथ बैठे। ए बाईं छोर पर है, बी दाईं छोर से दूसरा है। ए तथा बी के मध्य कौन बैठा है? तो आपको पता करना है कि ए तथा बी के मध्य कौन बैठा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी तथा ई। नेक्स्ट है, सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं। इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा जितेन। जितेन है वो सबसे बीच में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है 1 3 2 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा? यानी कि जो आपके सामने जो डायग्राम दिया गया है इसमें जो प्रश्न चिन्ह लिखा है यहाँ, तो ये जो प्रश्न चिन्ह है वो कौन सा अक्षर लेगा? प्रश्न चिन्ह का जो स्थान है वो कौन सा अक्षर लेगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा एल लेगा। नेक्स्ट है, सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें, यानी कि प्रश्न चिन्ह पे कौन सा अक्षर आएगा? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको चूज करके बताना था। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यू आएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के युग्म से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही संबंधित है। संगीत गिटार से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार आपको अगले शब्द युग्म का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा सब वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, कौन सा इसमें से विषम है ये आपको पता करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 और 18। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर था ओ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है। ए सी से कैसे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंकल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यदि SOUPS को SPUOS कुटित किया गया है तो आप TENDER की टेंडर का कूट क्या बनाएंगे? तो ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर से वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। अपने प्रारंभिक बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 6 नाटक PQRST एवं यू को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक आर मंगलवार को हुआ, नाटक पी यू तथा क्यू एक के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए। नाटक एस सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया था। आर के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हुआ? तो ये आपको बताना था। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर होगा पी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यदि सफ़ेद का अर्थ काला है, काले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नारंगी है, नारंगी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ बैंगनी है और बैंगनी का अर्थ नीला है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीला होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो ये अर्थपूर्ण क्रम आपसे पूछा गया था। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। 3, 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिए गए प्रश्नों को का जो उत्तर देने हेतु निम्नलिखित सूचना का अध्ययन करें। एक शब्द विन्यास मशीन को जब शब्दों की निवेश रेखा दी जाती है तब वह प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट नियम का अनुसरण कर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर देती है। निम्न निवेश को पुनः व्यवस्था के चरण दिए गए हैं। ये आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त चरणों में से अनुसरित नियमों के अनुसार निम्न प्रश्नों में दिए गए निवेश के लिए उपयुक्त चरण ज्ञात करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित चरण में से कौन सा एक निवेश के लिए अंतिम चरण होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी निवेश का दूसरा चरण निम्न में से इसका छठा चरण कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। तो इसमें जो लुप्त संख्या होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए 66। नेक्स्ट आपके सामने ये प्रश्न दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 300। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 15.16। 15 और 16 जो इस प्राकृत संख्याएं थी, पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का जो औसत था वो 15.16 था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, सिक्कों की संख्या 2.5:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 420 रुपये तो 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर डी 252। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है पानी से भरा है, वह एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूब नहीं गया। पात्र में पानी का स्तर बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 9.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यदि एक आदमी प्रति माह 87.5 रुपये खर्च करता है और अपनी आय के 12.1/2% की बचत करता है तो उसकी जो मासिक आय होगी वो कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में इसकी तिगुनी हो जाती है, इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में इसकी दुगुनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्षों में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चक्रवर्ती ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दुगुनी होती है तो राशि 4 गुना होगी। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी 2n वर्षों में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यदि 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 45.6 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फ़ोन सेट बेचा और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो ये आपसे पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 38.4%। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 42 सही 6/7%।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे 8 डिवाइड 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 7 किसके बराबर होगा? तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए 4 के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2840 वर्ग मीटर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया है तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया है। नए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, 1% से घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है उसी राशि रुपये 10 में से 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की जो प्रारंभिक कीमत है वो क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 50 पैसे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं जबकि इसे 10 दिन में पूर्ण करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष तथा 6 महिलाएं उठाती है तो कार्य पूर्ण करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 दिन। बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 5 क्रमांक सम संख्याओं ए बी सी डी एम ई का औसत 52 है, बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 2800। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यदि एबीसी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s तथा 1/v इसके बराबर है, किसके बराबर होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है तो उन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्टरों में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डेल और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है, किस में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विशिष्ट कुंजी में। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, VDU के रूप में भी जाना जाता है। आप फाइलों को में भंडार कर व्यवस्थित करते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फोल्डरों में। नेक्स्ट है MS वर्ड एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी इसका सही उत्तर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रचालन तंत्र को हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पुराने MS डॉज फेट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 8 होती है। नेक्स्ट है लेन स्टैंड फॉर यानी कि लेन का जो पूर्ण रूप है वो है ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर पुनः चालू करना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू अवेलेबल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजायर
डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। रैम हार्ड डिस्क भंडार के समान ही है, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, स्कैनर का। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया था, तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो था ऑप्शन नंबर डी महाराणा भूपाल सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए, तो इसमें से कौन से खतन है वो सही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1 और 2 नंबर के जो खतन है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पर्यटन स्थल जिला दे रखा था, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मेनाल अजमेर, ये उत्तर सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा राव कृष्णा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए, इसमें से सही तथ्य आपको चयन करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ये जो प्रश्न है इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिरोही पाली जालौर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर था वो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 243। नेक्स्ट है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा लालदास। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन सा जवाबदार है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह करते हैं, कौन से सही उत्तर चयन करना है तिथि क्रम में आपको, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, कौन लड़े थे, तो आपको कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। नेक्स्ट था, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या था, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा खड़नाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राम सनई पंथ द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन भत्तों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 34, 25। नेक्स्ट है, मुंडियार ख्यात का विषय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ के राठौड़।
नेक्स्ट है राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 2006 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। एकीकरण का चरण दिया गया है, तिथि दी गई है, तो कौन सा इसमें से असंगत युग्म है उसको आपको छांटना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी को पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में सम्मानित किया गया था 2021 में। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जी के व्यास को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था, तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था राजस्थान राजनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपको बताना था। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, अलगोजा से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था महाकवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे मेवाड़ के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर था लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला की चोटियां दी गई है उसको आपको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, सी, बी और डी। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है, आपने अपने अंकों को चेक किया है कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो दोस्तों हमने 23 अक्टूबर को आयोजित हुई पटवार भर्ती परीक्षा के प्रथम भाग के 150 प्रश्नों का उत्तर हमने सटीक उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू करा दिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को चेक कर सकते हो कि आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं, आप किस स्तर तक पहुंच रहे हैं, आपका कितने प्रश्नों के उत्तर है वो सही हो रही है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो विद्यार्थी 23 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर था वो भी हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ में अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करें ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।